और अब भोपाल से बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव बीजेपी समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। हीरा सिंह राजपूत निर्विरोध चुने गए। ये अलग अलग जगहों के हम आपको बता रहे हैं। हीरा सिंह राजपूत सागर, दुर्गेश कुंवर सिंह जाटव ग्वालियर, दतिया से इंदिरा धीरू दांगी, शहडोल से प्रभा मिश्रा, ये सभी निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। अब ग्वालियर से एक बार फिर आपको बता दें, अभी हमने आपको भोपाल से बताया था, ग्वालियर से बता दें, बीजेपी समर्थित दुर्गेश कुमार जाटव निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। एकमात्र नामांकन होने के चलते वो निर्विरोध चुनी गई हैं। दुर्गेश 6 सदस्यों की मौजूदगी में निर्वाचन हुआ। बीजेपी समर्थित 4, कांग्रेस के 3 सदस्य, कांग्रेस समर्थित 3 सदस्य निर्वाचन में पहुंचे ही नहीं। राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा खेमे की मानी जाती हैं दुर्गेश कुंवर। और अब खबर सिवनी से, ब्रजेश बघेल का नामांकन रिजेक्ट हो गया। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है, उनका नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए उन्होंने नामांकन दिया था। जाति प्रमाण पत्र को लेकर जाति प्रमाण पत्र को लेकर यह रिजेक्शन हुआ है और इसके बाद कांग्रेस ने मतगणना स्थल पर हंगामा कर दिया। अजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, पूरी जानकारी, रिजेक्शन की कोई वजह भी बताई गई होगी? जी देखिए ललित जी, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर पहले ही से ही एक कहीं ना कहीं संशय की स्थिति सिवनी जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष को लेकर थी, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन जो प्रत्याशी था वो आरक्षित सीट थी एससी के लिए। और सामान्य तौर पे एक जो बात निकल के सामने आ रही है, जो ब्रजेश बघेल है वो वाल्मीकि समाज से आते हैं और उनको जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर खासा एक विरोध देखने को पहले से मिल रहा था, जिसके बाद ये पूरे उनको जो आज नामांकन की प्रक्रिया के दौरान उनके पास जाति प्रमाण पत्र मांगा गया था और उनके पास जाति प्रमाण नहीं पाए जाने के कारण नामांकन उनकी प्रक्रिया के बाद उनका नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया। जिसके बाद उनको जो अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने अपने नामांकन दाखिल किया था और उन्होंने नामांकन इस बात को लेकर रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद उनको जो है ना ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए और ना ही मतदान करने के लिए उनको यहाँ पर रखा गया है। फिलहाल इस बात को जैसी जानकारी सामने आई तो कांग्रेस के समर्थक जितने भी लोग हैं वो मतगणना स्थल पहुंचे और इस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं के लिए। और धन्यवाद आपका अजहर। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन दिया गया था और जाति प्रमाण पत्र को लेकर हालांकि शुरुआत से ही विवाद इनके बना हुआ है। रीवा में नवनिर्वाचित सरपंच पति की हत्या कर दी गई और शव को जलाने की भी कोशिश हुई। आज सुबह जनेह थाना इलाके में पोल्ट्री फार्म के अंदर शव मिला है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए और नाराज दिखे। यही वजह है कि एहतियातन भारी पुलिस बल यहां तैनात किया गया है। और एक बार फिर वापस भोपाल लिए चलेंगे। जिस तरीके से अनुराग जानकारी दे भी रहे थे कि हंगामा होगा ही होगा, आखिरकार हंगामा हो रहा है। भोपाल में कांग्रेस की तरफ से पूरी फील्डिंग, दिग्विजय सिंह जमाए हुए हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हंगामे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। कुल 10 सदस्य, 7 कांग्रेस समर्थित, 3 लाइव जा रहा है मैडम, बीजेपी समर्थित। ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप। अनुराग ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। अनुराग, हंगामा बढ़ता हुआ, ताजा अपडेट। अजय, चलिए अनुराग जुड़ेंगे हमसे, यहाँ पर हम बीजेपी का बातचीत पलड़ा करेंगे। भारी होता हुआ नजर आ रहा है। जितने सदस्य थे, बोलिए। बिल्कुल ललित, देखिए जितने सदस्य थे वो यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी का पलड़ा भारी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी यहाँ पर भारी साबित हो गई है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि कांग्रेस के समर्थित जो सदस्य हैं वो हैं, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर, सर मंत्री जी ये बीजेपी का पलड़ा एकदम भारी हो गया। आपके साथ में इतने सारे लोग आ गए। इस तरह जो बहस हो रही है, इस तरह से कोशिश हो रही है, क्या परिदृश्य सर मध्य प्रदेश में कभी ऐसा हुआ है? ऐसी खुली गुंडागिर्दी हो रही है, सदस्यों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोगों को, सदस्यों को लाने के बाद हम लोगों के साथ जुआ झटकी हो रही है।
तो ये कैसा लोकतंत्र है? क्या कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? सदस्यों को वोट डालने दें, जिसको सदस्य को वोट देना वो देगा। अब कितनी सदस्य संख्या हो गई सर? ये अब अभी तो परिणाम बताएगा कितनी हुई है, ये तो हम लोगों को पता नहीं है, परंतु हमारी तरफ से रामकुमारी गुर्जर जी हमारी आप लोगों बीजेपी के समर्थन में कितने आ गए? बीजेपी के समर्थन में कितने आ गए? देखिए अच्छा है, परिणाम आएगा। सर आप लेकिन लोगों के यहाँ पर साथ जिस तरीके का माहौल सुबह से बना हुआ है, धक्का मुक्की ठीक हुई लग रहा है आपको? आपको भी घेरा है? मेरे साथ भी आपकी 11 मुस्कुराहट में बच्चों की कॉन्फिडेंस है। हुई, सब कुछ हुआ, और एक हमारी महिला सदस्य को उठा के ले जाने का प्रयास हुआ, तो मुश्किल से हम लोग अंदर कर पाए। लेकिन सर आप मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि बीजेपी जीत रही है यहाँ पर। नहीं, अब ये तो पता चलेगा। तो जिस तरीके से मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाला यहाँ पर, अब जिस तरीके से मुस्कुराहट नजर आ रही है, उसमें तस्वीर अब यहाँ की बदलती हुई जरूर नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है। मंत्री जी, अब तो यहाँ का पूरा माहौल बदल गया। जिस तरीके से बदल ही गया, हम आएंगे तो बदलेगा ही ना। जी लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सुबह से, तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से खुद बीजेपी की तरफ से मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री भूपेंद्र सिंह, रामेश्वर शर्मा, सभी ने मोर्चा संभाल कर रखा हुआ है। अपहरण का आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी इस उम्र में भजन पूजन करना चाहिए, वो यहाँ जबरन तप रहे हैं। यहाँ कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस के नाम पर चुनाव नहीं जीता, सब स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, और सबने लोकतांत्रिक परंपरा में अनेक बार वोट दिए हैं। राजा साहब से उम्मीद है कि वो यहाँ से जाएं, आराम करें। जीतकर जो उम्मीदवार आएगा वो लोकतंत्र की रक्षा करेगा, शिवराज जी के सपने साकार करेगा, नरेंद्र मोदी जी की योजना जमुनी पर लागू करेगा। अगवा करने का आरोप। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी कह रही है कि जो स्वतंत्र रूप से जीत कर आए हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने का वो काम करेंगे। तो बीजेपी भी यहाँ पर पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही है, और जो पलड़ा है वो बीजेपी का कहीं भारी होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, लेकिन क्या उम्मीद है उनको नजर आ रही है? पहली बात तो पुलिस प्रशासन पहले मंत्री को बाहर करे, पहले मंत्री को बाहर करिए, पहले मंत्री को बाहर करो। यहाँ पर सबको बाहर करिए, एक पक्ष नहीं चलेगा यहाँ पे। गाँव की आपने बात करी, गया क्या मंत्री? अब थोड़ा सा नियम समझ लीजिए। पंचायत अधिनियम में इस बात का प्रावधान है, अगर कोई वोटर निरक्षर है, निरक्षर जो पढ़ना नहीं जानता हो, अथवा उसके पास सरकारी अधिकृत अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट हो कि वो दिखता कम है, या वो वोट डालने के लायक नहीं है, तभी जाकर उसे अधिकृत किया जाएगा जो उसका निजी संबंधी है। फंदा ब्लॉक में जनपद अध्यक्ष के चुनाव में वोट वो लोग डाल गए जो अधिकृत नहीं थे और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट